दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष की विशेषता ये है कि हर ग्रह किसी न किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड माना जाता है। तो अब मान लीजिए हमें उस ग्रह से संबंधित समस्या आ रही है, तो हम ये चेक कर सकते हैं क्या उस बॉडी पार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उस बॉडी पार्ट का प्रयोग करके हम उपाय कर सकते हैं। एक उदाहरण से बात करूं तो हमारे जो कान हैं वो केतु ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। अब मान लीजिए आपको केतु से संबंधित समस्या आ रही है, तो हम क्या करते हैं, कानों का प्रयोग करके उपाय किए जा सकते हैं। जैसे एक उपाय बहुत प्रचलित है, कान का छेदन करना, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, दोनों केसेस में कान छेदन किया जाता है। और दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें एक संस्कार कर्ण वेद संस्कार भी है, जो उपनयन संस्कार के बाद किया जाता है। कान छेदन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और लेकिन इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हो जाती हैं कि कान छेदन कब कराना चाहिए, कौन सा धातु डालना चाहिए, किस धातु से कराना चाहिए, कौन से दिन कराना चाहिए। आज इन सब क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा, और आपसे बात करूँगा कि किस तरह से कान छेदन किया जाता है, उससे कौन कौन से हाउसेज अफेक्ट होते हैं, और कौन सी धातु सबसे बढ़िया रहेगी दोस्तों जिससे कान छेदन करें तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अंत तक हमारे साथ बने रहे, मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे कि किस तरह से इस उपाय को किया जाता है। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू कर लेता हूँ केतु ग्रह की, क्योंकि हमने कहा कि जो हमारे कान हैं वो केतु ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, जो हमारा दायां कान होता है वो खाना नंबर 6 से संबंधित माना जाता है हमारी कुंडली में, और जो बायां कान होता है वो खाना नंबर 8 से संबंधित माना जाता है। इन दोनों की क्या रेलेवेंस है, क्योंकि आपने अब तक जो वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पर, क्या होता है कि छोटी मोटी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ भी वीडियो बना दिया जाता है। तो पहले ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इससे रिलेट करके देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी धातु सबसे बढ़िया रहेगी जो हम कान में डालें। अब सबसे पहले बात करता हूँ, अगर केतु मंदा हो जाए आपका, केतु मंदा कैसे पता चलेगा, या तो आप उसकी कुंडली में पोजीशन देख लो। अब जिन लोगों को तो कुंडली की नॉलेज है वो देख सकते हैं, लेकिन जिनको कुंडली की नॉलेज नहीं है वो केतु के कुछ कारक माने जाते हैं, उनको देखो। जैसे केतु से, जैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई इसी वीडियो में कि कान जो हैं हमारे केतु से संबंधित हैं, इसी तरह से हमारी जो बैकबोन है, जो स्पाइन है, वो केतु से संबंधित मानी जाती है। इसी तरह से जो हमारे पैर हैं वो केतु से संबंधित माने जाते हैं। जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी केतु से संबंधित माने जाते हैं। तो मतलब हमें जब कमर के नीचे के रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हों तो भी हमें पता चल जाएगा कि केतु कहीं ख़राब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, केतु हमारी सफलता का झंडा है, यानी केतु सफलता का प्रतीक है। केतु अच्छा होगा ना, थोड़ा सा भी काम करोगे आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल जाएगा। आप कहोगे सर कि बहुत लोग अप्रिशिएट करा, मैंने ज़रा सा काम किया था, और सही बताऊं तो किसी और ने काम किया था लेकिन क्रेडिट मुझे मिल गया। और अगर केतु आपका ख़राब होगा ना, कर करके मर जाना। आप कहोगे सर 10% भी फ़ायदा नहीं मिलता, और तो और मेरा क्रेडिट भी किसी और के पास चला गया। तो ये केतु ग्रह के खराब होने की वजह से होता है। एक और जो केतु हम, जो मेल चाइल्ड है, नर संतान है, वो केतु से देखते हैं। नर संतान होने में दिक्कत आए, चाहे स्पर्म काउंट से संबंधित समस्या है, आजकल डायबिटीज़ से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये भी केतु से देखी जाती हैं। अब दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि केतु ग्रह की कितनी बड़ी महत्वता है। वैसे तो लोग कहते हैं छाया ग्रह है, लेकिन केतु से हमने इतनी सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर इन चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई, चाहे आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, और आजकल दोस्तों साइटिका की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो आपकी कमर से शुरू होकर आपके घुटनों तक, आपके पैर तक, इवन आपके तलवों तक, वो जो एक शूटिंग सेंसेशन जाती है, साइटिका का जो पेन है वो भी केतु से देखा जाता है।
तो अब अगर केतु खराब है तो बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों जब हम वीडियो शेयर करते हैं वो सोचते हैं कि सिर्फ केतु का कोई एक ही उपाय है। ये तो हम कान का प्रयोग करके केतु का एक प्रयोग, आज उपाय जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर बात कर रहे हैं। केतु के और बहुत सारे उपाय भी हैं, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, आपकी पत्रिका पे डिपेंड करता है। और हर उपाय हर किसी को सजेस्ट नहीं किया जाता, उसकी पत्रिका देखकर परामर्श दिया जाता है। तो अब फिलहाल बात मैंने आपको समझा दी कि केतु अगर ख़राब हो जाए तो कैसे पता चलेगा। अब केतु खराब हो गया तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताया जाता है कि कान छेदन करा लें। छोटी एज में भी कराया जाता है। अब लड़कियों के तो सीधी सी बात है कि दोनों कान छेदन कराया जाता है। लड़कों की बात करी जाए तो दोस्तों कान छेदन दोनों करा लो। अब सोना जिसमें धारण करना है, क्योंकि मेन जो चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कान में कौन सी धातु धारण करें, तो मैं उसको लॉजिक से आपको बताऊंगा कि कौन सी धातु धारण करनी चाहिए। वो मेल या फीमेल में तो दोनों कानों में डाल दिया। मेल के अंदर अगर आपने एक ही कान में डालना है तो लेफ्ट ईयर यानी बायां कान में डालो। वो क्यों, वो भी मैं बताऊंगा आपको भी लॉजिक से। पहले बात करता हूँ कि जब भी केतु खराब हो रहा हो, केतु के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिना दी, तो कहा जाता है कान छेदन कराओ। अब सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करता हूँ। कान छेदन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, चांदी की तार से करा लेते हैं और चांदी धारण कर लेते हैं। तो सबसे पहले चांदी पे ही बात करते हैं। अब जो चांदी धातु है वो चंद्रमा से संबंधित है। कान किससे संबंधित है, केतु से। तो चंद्र केतु का मेल हो गया। सबसे पहले तो यही गड़बड़ हो गई। दूसरी बात दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया जो हमारा राइट ईयर है, जो हमारा दायां कान है, वो खाना नंबर 6 से संबंधित है। बायां कान खाना नंबर 8 से संबंधित है। 6 और 8 में जब आप चंद्र को स्थापित कर दोगे तो चंद्र के फल अच्छे नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने चांदी डाली हुई है कान में, उनको इन जनरल चंद्र से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। और जो बिजनेस करते हैं उनमें लिक्विड कैश की, लिक्विड फ्लो जो होता है कैश का, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मानसिक संताप, बार बार स्ट्रेस का बढ़ जाना, ये मिलता है। तो सबसे पहले जो धातु मैंने बात करी आपसे चांदी की, तो चांदी नहीं डालनी कान में, पहली चीज़। अब दूसरी बात आते हैं, कई लोग कहते हैं सर डायमंड डाल लें। दोस्तों डायमंड क्या है, डायमंड जो है वो शुक्र से संबंधित माना जाता है। हालांकि लाल किताब में बुध और शुक्र दोनों की वस्तु मानी जाती है, लेकिन प्राइमरीली जब हम जेमस्टोन्स की बात करते हैं तो डायमंड हम शुक्र से संबंधित मानते हैं। अब डायमंड भी इसलिए हम सजेस्ट ज़्यादा नहीं करते कि अगर तो फीमेल्स हैं तो फीमेल्स अपने कान में कान छेदन करा के डायमंड डालना चाहें डाल सकती हैं। हालांकि उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना सोना डालने का है। मैं अभी सोने के भी बात करूंगा आपसे। अब आप कहेंगे वो क्यों सर, क्योंकि शुक्र को खाना नंबर 6 में स्थापित करोगे ना तो शुक्र नीच का हो गया, और अगर आप खाना नंबर 8 में ले जाओगे तो शुक्र के रिजल्ट खराब हो गए। तो 6 और 8 में शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता, और आप या तो बाएं कान में डालोगे या दाएं कान में डालोगे, सिंपल सी बात है। तो शुक्र आपका बहुत अच्छे फल नहीं देगा। फीमेल्स के लिए उतना ज़्यादा नुकसान क्यों नहीं होता, क्योंकि फीमेल खुद ही शुक्र मानी जाती है। जैसे ही मैरिज हुई वो शुक्र हो गई, पहले वो बुध थी फिर शुक्र हुई, जब वो माँ बन गई तो चंद्रमा हो गई। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। मेल्स के लिए डायमंड बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा अगर कभी कभार डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन जब मैं आपको गोल्ड के बेनिफिट बताऊंगा ना डालने के, तो आप कहोगे सर गोल्ड ही डालना है हमने। तो ये 2 धातु मैंने आपसे बात कर ली। अब तीसरी जो मेन धातु पे बात करते हैं, सोना। अब सोना जो है ना दोस्तों, वो माना जाता है बृहस्पति से संबंधित, और उसकी जो चमक होती है ना उसमें सूर्य का समावेश माना जाता है। अब देखो बृहस्पति से संबंधित चीज़ आपने डाली, अब दोस्तों क्या होगा फ़ायदा इसका। अब मान लीजिए आपने उसको राइट ईयर में डाला तो खाना नंबर 6 में स्थापित कर दिया। खाना नंबर 6 में बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि वो कुछ भी हो जाए, चाहे जंगल में ले जाए आपको, लेकिन आपकी रोटी का इंतज़ाम बढ़िया से कर देगा। तो खाना नंबर 6 में बृहस्पति इस तरह से आपको मदद करेगा। और खाना नंबर 8 की बात करी जाए, यानी लेफ्ट ईयर की बात करी जाए, तो कहा जाता है जैसे ही खाना नंबर 8 में आप बृहस्पति को स्थापित करते हो, आपको गैबी मदद, जिसको ईश्वरीय मदद कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, आप लोगों में से जिन लोगों का बृहस्पति खाना नंबर 8 में है वो लिख के बताना कमेंट्स में। जनरल बताता हूँ आपको,
हमेशा जब भी फंसोगे आपको भगवान या भगवान का कोई बंदा बचाने आ ही जाएगा। आप निकल ही जाओगे, आप कहोगे सर मैं बचना ही नहीं था, मैंने किसी भी स्थिति में, चाहे वो फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे आपके ऑफिस में, कहीं ना कहीं गॉडली हेल्प जरूर मिलती है जब खाना नंबर 8 में बृहस्पति होते हैं, तो उसका लाभ मिल जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कान में सबसे बढ़िया रहेगा सोना धारण करना। अब सोना धारण कैसे करें? अब इसके लिए बहुत लोग ये पूछते हैं सर कान छेदन किस धातु से कराएं? दोस्तों सबसे अच्छी, अब जैसे डालना सोना ही है तो सोने की तार से कान छेदन करो, पहली चीज़। दूसरी बात, जब आप ये कान छेदन कराओ किसी सुनार से कराओ, जो सुनार का काम है वो भी बृहस्पति से संबंधित है, तो इसलिए भी फायदा है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, लोग क्या करते हैं कान में बालियां डाल लेते हैं, बालियां ऐसी जो खोखली हों। दोस्तों जब भी आप खोखली बालियां डालेंगे, चाहे सोने की डाल दी आपने, आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो खोखली बालियां होती हैं ना दोस्तों, वो बुध का समावेश वहाँ पर हो गया, और जब बुध आ गया और केतु आ गया तो आपको पता चलेगा आप हर बात पे वहम करने लगे, हर बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगे, हर बात पे बहस करने लगे, तो फिर नुकसान हो जाएगा। इसीलिए खोखली बालियां नहीं डालनी, आप सॉलिड बालियां डाल सकते हो, सॉलिड सोना डाल सकते हो, सोने की तार डाल सकते हो। अब लड़कों में बहुत लोग ये पूछते हैं सर कौन से ईयर में, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, अब फिर बता देता हूँ, दोनों कानों में छेदन करा लो और लेफ्ट ईयर में आप सोना धारण जरूर करो। अब ये तो हो गई बात यहाँ पे कि सोना क्यों धारण करना चाहिए, मैंने लॉजिक से भी बता दिया। अब लोग पूछते हैं सर कौन से दिन धारण करना चाहिए? देखिए सबसे बढ़िया तो रहता है कि अच्छे से अच्छा दिन देख लो, जैसे नवरात्रि चल रहे हो उसमें गुरुवार देख लो। गुरुवार क्यों? क्योंकि बृहस्पति से संबंधित है। गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा हो, अक्षय तृतीया जैसे पर्व हो, ऐसे पर्व जहाँ पर मतलब बहुत अच्छा संयोग बन रहा हो। आप कह रहे हो सर अभी तो कोई संयोग नहीं बन रहा, मुझे तो डालना है, तो बृहस्पतिवार डाल लो आप, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बृहस्पतिवार डालेंगे आपको लाभ होगा ही होगा। अब इससे होगा क्या, सोना धारण करने से क्या हुआ, जो बृहस्पति है वो केतु का गुरु है, जब बृहस्पति की सपोर्ट केतु को मिलेगी, केतु अपने आप ही उठने लगा। और दोस्तों वैसे भी जब गुरु के सानिध्य में आते हैं ना, तो केतु अपने आप ही, जो चेला होता है ना, वो अपने आप ही बढ़िया परफॉर्म करने लग जाता है। तो करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर लें, कि जिससे आपका भ्रम, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ, और आजकल तो ये हो गया है कि चाहे कुछ ज्योतिष का ज ना आता हो किसी को, लेकिन वो वीडियो डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। तो उसकी कोशिश करिए कि आपको लॉजिक से समझा सकूं कि क्या इसका लाभ होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।